तो क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स लेके गलती कर दी है, या आपके साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार होने वाला है कि आपके पास अगर कोर मैथमेटिक्स नहीं है तो कॉमर्स के बच्चों से क्या आप अलग हो जाओगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कॉमर्स के बच्चों के लिए ना, अगर मैं आपको सही बताऊं तो सही मायने में असली मैथ आप लोग पढ़ रहे हो, यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स। कॉमर्स के अंदर अगर कोई मैथ सही मायने में पढ़नी चाहिए तो वो अप्लाइड मैथमेटिक्स होती है। तो बच्चों इन्हीं सब बातों को डिस्कस करने वाले आज हम वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। तो वेलकम है आप सबका एडू कैप्टन में। तो मैं आपको बता दूं, मैं अमन कुमार आप लोगों को एडू कैप्टन के चैनल पे अप्लाइड मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस करवा रहा हूं। सारी डिटेल समझने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, क्या सही में हमने गलती करी है या नहीं करी है। तो देखो भाई, आप लोगों ने बिल्कुल भी गलती नहीं करी है, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स बिल्कुल अच्छा और सही सब्जेक्ट है। इवन आपने अपने लिए ना रास्ते आसान करे हैं। कैसे सर हमारे लिए रास्ते आसान कैसे हो गए हैं? देखो भाई, मैं अगर आपसे बात करूं आपकी अपॉर्चुनिटीज़ की, मैं अगर आपको सीयूईटी के माध्यम से ही समझा दूं तो भाई सीयूईटी के अंदर अगर आप देखोगे ना तो बहुत पॉपुलर कोर्सेज हैं। बीएमएस हो गया, बीकॉम ऑनर्स हो गया, या जो भी एग्ज़ाम है इन सब का एंट्रेंस टेस्ट होता है। यस सर बिल्कुल होता है। उसके अंदर ना एक पेपर होता है डोमेन का, मैथ्स के नाम से, है ना। तो उसके अंदर दोनों सेक्शन होते हैं, मैथमेटिक्स का भी और अप्लाइड मैथमेटिक्स का भी। तो बात यहाँ पर यही है कि जब आपका फाइनल रिजल्ट बनता है ना, तो वहाँ पर ये अप्लाइड मैथमेटिक्स या मैथ नहीं लिखा हुआ होता, एक कॉमन नेमिंग लिखी हुई होती है। और जब कॉमन नेम लिखा हुआ होता है तो इससे आपका बेनिफिट क्या है कि अगर आप बीएमएस कोर्स के लिए जा रहे हो तो आपको कोर मैथमेटिक्स नहीं मांगते, वो सिर्फ मैथ्स मांगते हैं। याद रखना भाई इस बात को। अब सिर्फ मैथ्स मांगने से बेनिफिट क्या है, आप जब अप्लाइड का पेपर अटेम्प्ट करते हो वो कंपैरेटिवली कोर से इजी होता है। ये बात फैक्ट है। चाहे तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो, चाहे कोई से भी पेपर उठा के देख लो, पेपर आसान ही बना है। जो वहाँ पे 2 सेक्शन पूछे जाते हैं ना, उसमें जो सेकंड सेक्शन अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों का होता है वो कंपैरेटिवली कोर से इजी होता है, क्योंकि उसमें कई थ्योरी क्वेश्चन भी होते हैं जो डायरेक्टली बन जाते हैं बिना किसी देरी के। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है कि अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स ले रहे हो तो आप बीएमएस कोर्स जैसे भी जा सकते हो। आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है कि हमने कोर नहीं ली तो क्या हमारे साथ कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में बिल्कुल गलत तरीके से हो जाएगा। नहीं भाई, बिल्कुल सही है। चाहे आप कोई भी करियर ऑप्शन चुनो, अप्लाइड मैथमेटिक्स की वजह से आपको कॉमर्स वाले ऑप्शंस में दिक्कत नहीं आने वाली। मेरी बात को ध्यान से सुनना, कॉमर्स वाले ऑप्शंस। अब अगर आप ये कहो सर साइंस साइड के हम कोर्स करना चाहते हैं, तो भाई उसकी बात मैं नहीं करने वाला। मैं कॉमर्स के अपॉर्चुनिटीज़ की बात करने वाला हूँ। चाहे वो आपके आगे आने वाला सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स, चाहे वो बीएमएस आप कोर्स करना चाहते हो सीयूईटी के माध्यम से, इवन आप आईपी मैट एग्जाम देना चाहते हो, कोई भी एंट्रेंसेज अगर आप देना चाहते हो, तो कोर मैथमेटिक्स वाला बच्चा जो एग्जाम दे सकता है ना, सेम एग्जाम आप भी दे सकते हो। और सीयूईटी जैसे एग्जाम के अंदर आपको ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, क्योंकि आपका एग्जाम कंपैरेटिवली उनसे ईजी बनता है। तो आपके लिए स्कोर करना बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है भाई। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि सर अगर हमें पता ही है कि हमारा स्ट्रेटजी मतलब सारी चीज़ें आसान हो सकती हैं, हम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए? देखो भाई, बोर्ड्स वर्सेस सीयूईटी, ये बड़ा दिमाग में रहता है बच्चों के। अब ये इसका करे तो करे क्या? देखो मेरी बिल्कुल सिंपल सी हिदायत है, नवंबर तक अपना पूरा का पूरा फोकस बोर्ड्स पे शिफ्ट कर दो। और अगर आपको टाइम मिलता है सीयूईटी की एक्सटर्नल चीज़ें पढ़ने के लिए, तो उसको आप संडे टू संडे या हफ्ते में 2 दिन निकालकर शिफ्ट कर सकते हो। पर अभी नवंबर तक आपका फोकस रहना चाहिए कि प्रॉपर बोर्ड के सिलेबस को वाइंड अप करना है, कैसे भी करके, मतलब 80% तक कवर करने की कोशिश करनी है। अब बोर्ड का अगर आप 80% तक सिलेबस कवर अप करते हो तो ये कहीं ना कहीं आपको सीयूईटी में ही हेल्प करने वाला है। अब बात आती है कि सर सीयूईटी के अंदर तो चीज़ें एमसीक्यू पूछी जाती हैं, हाँ या ना? बिल्कुल सर, एमसीक्यू पूछी जाती हैं। अब यहाँ पर जो आप प्रिपरेशन करोगे वो वहाँ काम आएगी, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन पूरी तरीके से हो सकती है। एंड के 2-3 महीने बहुत इनफ होते हैं एक डोमेन सब्जेक्ट के लिए, अगर आपने पूरे साल बोर्ड में उसे पढ़ा है तो। ये बात दिमाग में रखो भाई। अब बात आती है कि सर हमने सिलेबस कवर कर लिया तो क्या बोर्ड में और ज़्यादा फोकस रखना है? बिल्कुल भाई, सैम्पल पेपर्स लगाने हैं। और टेंशन मत लो, अभी आगे चल के मैं बताऊंगा कि मैं इसमें आपकी क्या हेल्प करने वाला हूं। ठीक है भाई, सैम्पल पेपर्स आपको लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको लगाने हैं, जितने भी हमारे पास अवेलेबल हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है भाई। और आपका दर्द जो है ना कि भाई हमें तो ट्यूशन सी नहीं मिलती, ये नहीं मिलती, वो नहीं मिलती, तो उसका भी समाधान है। आप थोड़ा सा रुक जाओ बस। ठीक है। चलो, अब अगर हम बात करें कि हम सीयूईटी के अगर जब जाएंगे एंट्रेंसेस के लिए, तो क्या ये बोर्ड्स वाली चीज़ें हमें हेल्प करेगी या नुकसान करेगी? प्रॉपर हेल्प करेगी। बट यहाँ पर क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें
थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकती हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, आपको जो वहाँ पे 1-2 महीने मिलेंगे ना, उनमें आप उनको कवर अप कर सकते हो यहाँ की चीज़ें करने के बाद। तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, मैं आपको लिख कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों का जो मेन फोकस रहना चाहिए वो रहना चाहिए कि अक्टूबर या नवंबर एंड तक अपना सिलेबस वाइंड अप करने की कोशिश, प्रॉपर सिलेबस। फिर अपना रिवीजन करेंगे हम, ठीक है। और रिवीजन में जब आप एमसीक्यू क्वेश्चन करोगे, ये बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ऑलमोस्ट आपका 25% पेपर एमसीक्यू में पूछा जाता है, यानी 20 मार्क्स का क्वेश्चन, तो उस पर प्रॉपर फोकस रहेगा एमसीक्यू वाले पोर्शन पे आपका। फिर आपको फुल लेंथ सैम्पल पेपर्स लगाने होंगे, ठीक है। और अगर आप सैम्पल पेपर से उब जाते हो या थोड़ा आपको मिक्स चीज़ें करने का मन है, तो आप क्वेश्चन बैंक भी लगा सकते हो। ज़्यादा कुछ नहीं, लाइक 100 200 क्वेश्चन लगाओ, 5 6 दिन का गैप लो और उसमें उसको करना शुरू करो। इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। और जैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाए, अब जाके सीयूईटी का सिलेबस उठा लो, ठीक है। ये थोड़ा सा रिस्क है, क्या रिस्क है भी समझाता हूँ। तुरंत आप सीयूटी का सिलेबस उठा लो, उसमें देखो क्या चीज़ें मुझे अच्छे से आती हैं, उसको पहले नहीं उठाएंगे। जो डिफरेंट थिंग्स हैं एज एन अप्लाइड मैथमेटिक्स स्टूडेंट, उनको आप कवर अप करेंगे, फिर बाकी चीज़ें आप रिवाइज करेंगे। और एक एक्सेप्शन केस है जिसके लिए मैं प्रेफर कभी नहीं करता, क्योंकि बच्चे बच्चे के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं, कि अगर आपको लगता है कि आप साथ के साथ उन चीज़ों को कवर अप कर सकते हो तो मुझे बताओ, मैं सीयूटी का सिलेबस भी बिल्कुल डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। कमेंट्स के अंदर मुझे बताओ कि हाँ सर, हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, वो मैं प्रॉपर कमेंट के अंदर बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना भाई। अब बात आती है कि सर वो है क्या भाई, साथ के साथ अगर आप करना चाहो एक्स्ट्रा चीज़ें तो आप कर सकते हो, बट मैं मना करता हूं, क्योंकि आपके पास और भी सब्जेक्ट होते हैं प्रिपरेशन के लिए। पर इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यकीन मानो। एंड के 1-2 महीने के अंदर वो चीज़ें कवर अप हो जाती हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं आती, ठीक है। अब बात आती है कि भाई हम क्या करा सकते हैं आपको। तो एडू कैप्टन के चैनल पे आप लोगों को मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स का, ध्यान से सुनिएगा, अप्लाइड मैथमेटिक्स का फुल बोर्ड का सिलेबस करवा रहा हूं, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ बोर्ड का सिलेबस ही नहीं करवाऊंगा सीबीएसई का, आपको 100 आउट ऑफ 100 कैसे स्कोर करने हैं, प्रॉपर स्ट्रैटेजी समझाऊंगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं एग्जाम में आगे चल के। जैसे जैसे आपके एग्जाम पास आएंगे, मैं आपको पीवाईक्यूज भी कवर अप करवाऊंगा, सीबीएसई के सैंपल पेपर्स भी करवाऊंगा, एडू कैप्टन के अप्लाइड मैथमेटिक्स के सैंपल भी मैं आपको दूंगा। तो ये सब चीज़ें मैं आपको एडू कैप्टन के चैनल पे फ्री में करवाने वाला हूँ, कोई कॉस्ट नहीं लगनी। बस इसके लिए आप लोगों को ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये तीनों दिन 4 बजे मेरे साथ आकर अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़नी है प्रॉपर। अभी तक मैंने नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन कवर अप करवा दिया है, जाइए उसे कवर अप करिए। और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं आपको एप्लीकेशन पे देता हूं करने के लिए, वहां आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अप्लाइड मैथमेटिक्स लेके आपने कोई गलती नहीं करी है, आप बिल्कुल सेफ हो। और इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि कोर मैथमेटिक्स वाला बच्चा जितनी अपॉर्चुनिटीज लेकर चल रहा है ना, सेम आप भी उतनी अपॉर्चुनिटी लेके चलते हो, इसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। तो आई होप चीज़ें अच्छी लगी होंगी और वीडियो समझ में आई है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई और आपसे अप्लाइड मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको नहीं आता है, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, बिल्कुल कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपना प्यार बरसाइए और चीज़ों को और आगे लेकर हम आपके साथ चलेंगे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।